हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं राजभाषा से संबंधित प्रश्न एवं उत्तर जो विभागीय परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो यह है पहला सेट 25 का। पहला है, राजभाषा के प्रयोजन के लिए देश को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। इसे 3 क्षेत्र में बांटा गया है, जो राजभाषा प्रयोजन के लिए क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। दूसरा है, क क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य और संघ शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ ये राज्य हैं और दिल्ली, अंडमान निकोबार संघ शासित क्षेत्र हैं जो क के अंतर्गत आते हैं। ख के क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से संघ शासित और राज्य आते हैं। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब ये राज्य हैं। चंडीगढ़, दमन दीव और दादर नगर हवेली यह संघ शासित क्षेत्र ख क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ग क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से राज्य और संघ शासित प्रदेश आते हैं। ग क्षेत्र के अंतर्गत असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, गोवा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा राज्य हैं। लक्षद्वीप और पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र हैं। संघ की राजभाषा क्या है। संघ की राजभाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी है। संविधान को भाग 5 का कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा से संबंधित है। यह अनुच्छेद 120 जो है भाषा से संबंधित है। संविधान के भाग 6 का कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा से संबंधित है। यह अनुच्छेद 210 है। संविधान के भाग 17 का संबंध किससे है। संविधान के भाग 17 का संबंध संघ की राजभाषा से है, यानी संघ की राजभाषा भाग 17 में है। संविधान के भाग 17 में संघ की राजभाषा के प्रयोजन के लिए कितने अनुच्छेद हैं। तो इसके लिए जो अनुच्छेद हैं 343 से 351 तक, कुल मिलाकर 9 अनुच्छेद इसके अंतर्गत हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ। राजभाषा अधिनियम 1963 10 मई 1963 को पारित हुआ था। राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन कब हुआ। राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन वर्ष 1967 में हुआ था। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी को संवैधानिक दर्जा कब मिला। हिंदी को संवैधानिक दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला था। अरुणाचल प्रदेश किस क्षेत्र में आता है और उसकी राजभाषा क्या है। अरुणाचल प्रदेश ग क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क ख ग क्षेत्र था, उसमें ग क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसकी जो राजभाषा है वह अंग्रेजी है। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3/3 कब प्रवृत्त हुई। तो 3/3 बहुत ही महत्वपूर्ण है। 26 जनवरी 1965 को इसे लागू किया गया। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है। 1963 की धारा 4 संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है। संघ की राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। तो यह भी भाग 17 में इसका उल्लेख किया गया है, 343 से 351। राजभाषा अधिनियम की धारा 7 का संबंध किसके साथ है। राजभाषा अधिनियम धारा 7 का संबंध उच्च न्यायालयों आदि के निर्णयों में हिंदी या अन्य राजभाषा के वैकल्पिक प्रयोग से संबंधित है। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 6 व 7 किस राज्य में लागू नहीं होती है। यह जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं होती है। किन किन राज्यों में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। राजभाषा के रूप में उर्दू को आंध्र प्रदेश और बिहार में घोषित किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं के नाम बताइए।
यह टोटल 22 है। असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगाली, मराठी, मलयालम, सिंधी, हिंदी, संस्कृत, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, बौद्धी, संथाल, मैथिली और डोंगरी। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को अब तक शामिल किया गया है? 8वीं अनुसूची में अभी तक 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। टोटल 22 हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित हुआ? राजभाषा अधिनियम 1963 ताकि 1965 के बाद भी हिंदी के अलावा अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने का प्रावधान किया गया। इसके तहत राजभाषा नियम कब पारित हुआ था? राजभाषा नियम वर्ष 1976 में पारित किया गया। राजभाषा नियम अधिनियम जो था 1976 में पारित हुआ। राजभाषा नियम संशोधन कब हुआ? राजभाषा नियम संशोधन वर्ष 1987 में हुआ। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं जो राजभाषा से संबंधित सवाल। यह था पहला सेट। अगले सेट में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।